लेकिन आप जैसा सोचते हैं वैसा आप जी तो नहीं पाते। बिल्कुल यथार्थ सत्य है बंधुओं। हम कितना भी अच्छा सोचते हो कि सामने वाले का भला कर दें, सामने वाले को सुधार दें, सामने वाले के जीवन में बदलाव ले आएं, रोज सुबह से शाम तक हर माता पिता यही तो सोचता है, लेकिन हम वैसा जी नहीं पाते, क्योंकि भाग्य कुछ और ही कहीं और लेकर के जाता है। ये बात श्री कृष्ण को भी बहुत अच्छे से द्वारिका में सूझ रही थी। बहुत बार बार कृष्ण ये बात सोचते कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम जी तो नहीं पाएंगे, क्योंकि द्वारिका देवों के द्वारा रची गई एक अभूतपूर्व नगरी थी। कृष्ण को बार बार जब इस बात की चिंता हुई कि हम जैसा सोचते हैं वैसा जी नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ नियति कुछ और ही लेकर के जाती है, तब कृष्ण जाकर के गुरुओं के पास जाकर के पूछते हैं कि मैंने इतनी अप्रतिम देवों को आश्चर्यचकित करने वाली इस द्वारिका की रचना की है, इस द्वारिका का विनाश कैसे होगा। आप भी कभी पूछिएगा किसी से जा करके, मैंने इतना अच्छा परिवार बसाया है, मैंने इतना अच्छा मकान बनाया है, मैंने इतनी अच्छी दुकान खोली है महाराज, कभी पूछिए जा करके, महाराज 5 मंजिल की दुकान खोली है, इसका विनाश कैसे होगा, विकास कैसे होगा, ये तो आप खूब पूछते होंगे। महाराज आशीर्वाद दीजिए दुकान खूब चले, आशीर्वाद दीजिए परिवार बहुत संपन्न हो, आशीर्वाद दीजिए बच्चे बहुत स्वस्थ रहें। लेकिन कृष्ण की धारा ही उल्टी चल रही थी। कृष्ण ने गुरुओं के पास जाकर के पूछा कि इसको अच्छा तो मैंने बना दिया है, अब आप ये बताइए कि इसका विनाश कैसे होगा। जब मैंने ये बात को सोचा, मैं बार बार सोचता रहा कि दुनिया भर के लोग मंदिरों में आकर के, गुरुओं के पास आकर के अपने विकास का सूत्र और विकास का आशीर्वाद लेते आते हैं। कृष्ण ने चला करके ऐसा क्यों पूछा? और जब कृष्ण ने पूछा तो हम फिर ऐसी बातें चला करके क्यों नहीं पूछते हैं? कृष्ण ने एक बार गुरुओं से पूछा कि मेरी द्वारिका जो मैंने इतनी सौंदर्य के साथ बनाई है, इस द्वारिका का विनाश कैसे होगा गुरुदेव, आप बता दीजिए। और जब महान गुरुओं ने, जो अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने बताया कि द्वैपायन ऋषि के माध्यम से ये जो तुम्हारा भाई है द्वैपायन, इसके माध्यम से तुम्हारी ये पूरी द्वारिका में आग लग जाएगी। फिर कृष्ण के मन के अंदर ये बात उठी कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। कभी पूछा है आपने किसी गुरु से, महाराज मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा बताइए? महाराज को तो दिखता है बहुत कुछ। कभी जाकर के गुरुओं से पूछना, और गुरु जिस दिन बोल दें कि जैसे उन गुरु ने बोल दिया था कि द्वैपायन के निमित्त से, और उसमें एक और निमित्त बनेगा शराब, 2 चीजों के निमित्त से तुम्हारी पूरी की पूरी द्वारिका जल करके खाक हो जाएगी आज से 12 साल के बाद। ये बात सुनकर के कृष्ण ने पहली बार में गुरुओं की बात को माथे लगा करके विश्वास मान लिया कि नान्यथा वादिनो जिना, जो दिगंबर साधु होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, साधु परमेष्ठी कभी भी झूठ नहीं बोलते, किसी भी कीमत पे वो असत्य वादन नहीं करते हैं। ये बात कृष्ण के हृदय में कितनी गहरी बैठी थी आप सोचिएगा। उन्होंने पूछ लिया, पता कर लिया कि द्वैपायन के निमित्त से, और दूसरा उसमें भी निमित्त बनेगी शराब, शराब और एक मेरा भाई, ये 2 के निमित्त से मेरी द्वारिका जल जाएगी। कृष्ण ने फिर पूछा, पहले तो अपनी चीज के बारे में पूछा, फिर अपने बारे में पूछा। मनुष्य की प्रकृति है, पहले वो अपनों की चिंता करता है या अपनी बनाई चीज की चिंता करता है। घर में आग लगेगी तो हम तो बाद में निकलेंगे, पहले पैसा निकाल लो। क्यों? अरे आप बाहर निकल जाओ तो पैसा फिर कमा लेंगे। नहीं, पहले पैसा निकालो, बाद में मैं निकलूंगी, भले मैं जल जाऊं, झुलस जाऊं, आदि मर जाऊं, लेकिन पहले अपनी चीज फिर अपन। ये अपनी साइकोलॉजी है, बिल्कुल परफेक्ट है, आप मान के चलिएगा। कृष्ण ने गुरु से पूछा कि महाराज मैं किस निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा?
तो फिर कृष्ण ने कह दिया, तुम्हारा भाई जरत कुमार वो बाण मारेगा तुम्हारे पैर में और तुम्हारी जंगल में एकांत में मृत्यु होगी। दो बातें अशुभ अपने जीवन से अपनी पता कर लो। शुभ तो पता करने और शुभ की इच्छा करने तो हम मंदिरों में बहुत बार आते हैं। जब आप शुभ चाहते हैं तो अजितनाथ भगवान आपकी सेवा करते हैं, भगवान सेवा करते हैं। भक्त की भक्ति में क्या बोलते हैं आप लोग, भक्त के वश में है भगवान, ऐसा कोई भजन आप लोग गाते हैं ना। बिल्कुल, भक्ति में वो दम है। जिस शक्ति ने आचार्य मानतुंग की बेड़ियां तोड़ दी, जिस शक्ति ने श्रीपाल का कोढ़ दूर कर दिया, जिस शक्ति के माध्यम से धनंजय के पुत्र को स्वास्थ्य लाभ मिल गया, जिस शक्ति के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी की नेत्र ज्योति वापिस आ गई, जिस शक्ति के माध्यम से वादिराज मुनि महाराज का कोढ़ दूर हो गया, उस शक्ति के प्रयोग लोग यहां पर आकर के पूर्णमासी के दिन उन्हीं भक्ति का कमाल जो मानतुंग स्वामी ने किया था वो हम भी करते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ कर लेते हैं। ये एक अभूतपूर्व कौशल है जन शासन का, अपने आप को सुखी और समृद्ध करने का। वहां पर कृष्ण बार बार सोचते हैं कि जरत कुमार के माध्यम से मेरी मृत्यु होनी है और शराब और द्वैपायन के माध्यम से मेरी द्वारका नष्ट हो जाएगी। जब कभी भी अब मौका मिले अपने परिवार के साथ जाकर के अपने गुरु से पूछिएगा मेरे परिवार का विनाश किस कारण से होगा। जब आपका गुरु आपसे कह दे कि आपकी बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही हैं, इनकी शिक्षा ही आगे आपके परिवार के विनाश का कारण बनेगी, तो कृष्ण ने तो गुरु की बात मान ली थी, क्या आप अपने गुरु की बात मानेंगे? पहले अंतर्मन से पूछिएगा कि मैं अपने गुरु से अपनी बात कहूंगा या फिर मैं अपने गुरु से अपनी बात कहूंगी, लेकिन फिर मेरे गुरु जो कहेंगे उस बात को मैं हृदय से मानूंगी, इस बात का संकल्प आप कर सकें तो फिर जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, किसी को भी, जिन भी साधु परमेष्ठी को आप अपना गुरु मानते हैं, उन साधु परमेष्ठी के चरणों में जा करके एक बार जरूर पूछिएगा, जिनसे आपके हृदय के तार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाकर के एक बार पूछिए कि मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा, आप बताइए। क्योंकि कृष्ण को किन्हीं गुरुओं ने बताया था, आप भी तो मेरे गुरु हैं, आप भी तो मुझे बता सकते हैं कि मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा। और एक बार अगर आपके गुरु बता दें कि आपके यहाँ की भोजन की पद्धति से आपके परिवार नष्ट होने वाला है, आपकी उदासीनता से आपका परिवार नष्ट होने वाला है, आपके व्यवसाय के निमित्त से आपका परिवार नष्ट होने वाला है, आपकी सोच के माध्यम से आपका परिवार नष्ट होने वाला है, तो फिर जैसे कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, द्वैपायन ने पुरुषार्थ किया, फिर जैसे जरत कुमार ने पुरुषार्थ किया, ऐसे हमको भी पुरुषार्थ की एक आवश्यकता जरूर होती है। कृष्ण ने जैसे सुना कि शराब के निमित्त से, मदिरा के निमित्त से मेरी द्वारका में आग लगेगी, 12 वर्ष बाद लगेगी, लेकिन कृष्ण ने 12 वर्ष का इंतजार नहीं किया, उसी दिन से निषेध आज्ञा चालू कर दी कि द्वारिका के अंदर ना कोई शराब पिएगा, ना कोई शराब का निर्माण करेगा, और जितनी भी शराब आज की वर्तमान समय में उपस्थित हैं, वे सारी की सारी शराब उठा करके नगर से बाहर दूर पर्वतों में फेंक दी जाए। ये आज्ञा उसी दिन कृष्ण ने दे दी थी। कृष्ण ने ये बात तो समझ ली थी कि 12 वर्ष बाद मुनि महाराज के वचन सत्य सिद्ध होंगे, लेकिन नियति ने ऐसा लिखा है, कृष्ण ने नियति मान ली होती तो आप सोचिए कि 12 वर्ष तक लगातार पूरे के पूरे यादव शराब में डूबे होते। 12 वर्ष तक द्वारका के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शराब का निर्माण करता, शराब पीता, सब कुछ करता। कृष्ण हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते इस बात को लेकर के। अब तो महाराज ने कह ही दिया है, अब कह ही दिया है महाराज ने कि 12 वर्ष बाद शराब के माध्यम से द्वैपायन इस पूरी की पूरी द्वारका को जलाएगा, तब पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। इस भरोसे में कभी मत रहना बंधुओं, नियति के भरोसे में कभी मत रहिएगा। जैन दर्शन में नियतिवाद बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग चला करके इस बात को आपके दिमाग में बार बार बोलते हैं
कि अरे अब जो होना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। काका देखी वीतराग ने, काका जाने वीरा रे। क्या क्या देखा है वीतराग ने, तुमको बताते हैं क्या वीतराग? और अगर वीतराग ने सब कुछ देखा है और वैसे ही होना है, तो फिर पुरुषार्थ की तो कोई कीमत जैन शासन में बची ही नहीं। कृष्ण ने जैसे ही समझा कि मुनि महाराज के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं, निश्चित मेरी द्वारका 12 वर्ष बाद शराब के और दैपायन के निमित्त से जलेगी, उसी दिन से आज्ञा, निषेध आज्ञा चालू कर दी। आज के बाद द्वारका के अंदर कोई शराब नहीं पिएगा, कोई शराब नहीं बनाएगा। एक बार लाइन ऑर्डर चालू किया और उसी दिन से जितनी शराब द्वारका के अंदर थी उठा करके पर्वतों में फेंक दी गई। वो पर्वतों में शराब भले गड्ढों में जाकर के इकट्ठी हो गई और पड़ी रही। जैसे बारिश का पानी बहुत दिनों तक पर्वतों के बीच में रुका रहता है, ऐसी वो शराब भी। द्वारका कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी? 12 योजन की द्वारका थी। बहुत होता है 12 योजन। इतनी लंबी चौड़ी द्वारका में कितनी शराब बनी होगी, कितनी शराब बनी बनाई फेंकी होगी। लेकिन कृष्ण ने उसी दिन से पुरुषार्थ शुरू कर दिया। उसी दिन से द्वैपायन ने द्वारिका छोड़ दी। मेरे निमित्त से द्वारिका जलेगी, मैं आज से द्वारिका का त्याग करता हूं। क्या करूंगा? मैं दिगंबर साधु मुनि महाराज बनकर के अहिंसा का निर्दोष पालन करते हुए अपना जीवन जीऊंगा। देखता हूं कैसे द्वारिका जलती है। जैसे ही द्वैपायन ने विचार किया और द्वैपायन मुक्ति के मार्ग का रास्ता पकड़ करके निकल गए। इधर शराब बाहर, इधर द्वैपायन बाहर। द्वैपायन दिगंबर मुनि बन के विचरण करने लगे। सोचिएगा, द्वैपायन ही है। कैसा, किस निमित्त से तुम साधु बने? कि मेरे निमित्त से द्वारिका का अहित ना हो। इस निमित्त से कि मैं निमित्त हूं द्वारिका में आग लगाने का, मैं यहां से हट जाता हूं। उसी दिन द्वैपायन निकल गया, साधु बन गए। साधु बनकर के अब एक कल्पना करके देखिएगा, 12 वर्ष तक कितनी निर्दोष सामायिक करी, कितने केशलोंच किए, कितना उग्र विहार किया, कितनी तपस्या करी, कितने अंतराय झेले, कितनी कर्मों की निर्जरा करी, कितना उन्होंने अपने आप को संभाला, संबोधन किया, कितना धर्म की प्रभावना करी, कितने लोगों के मन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। अगर द्वैपायन ये सोच लेता कि जलनी ही है, बैठ जाते हैं, तो हाथ से निर्जरा चली जाती ना। हाथ से निर्जरा चली गई, हाथ से आसव और बंध मात्र दिखाई दे रहा होता। लेकिन संबंध और निर्जरा 12 वर्ष तक द्वैपायन ने प्रतिदिन करी। प्रतिदिन शुद्धोपयोग में जाने का पुरुषार्थ किया, उग्र विहार किया। ठंडी के दिनों में नदियों के किनारे रह करके शरीर को ऐसा सुखा करके कांटा बना दिया द्वैपायन ने। क्या कर रहा है? 12 वर्ष बाद कहा है तब तक मैं पुरुषार्थ तो कर लूं साधु बनने का, साधु बन करके अपना जीवन जी लूं, निर्जरा कर लूं। द्वैपायन निकल गया, पुण्य बढ़ाया 12 साल तक। 12 साल तक केशलोंच किया, एक समय का आहार किया, बीच में कई कई उपवास किए, और फल क्या हुआ कि साधना के चरम पर पहुंच गए। रिद्धियां भी प्राप्त कर ली साधना के चरम पर पहुंच करके द्वैपायन ने। जब पता चले नियति कुछ कहती है, तो नियति जब तक हमारे साथ जिंदगी में खिलवाड़ नहीं कर रही है, उस वक्त तक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उच्चतम पुरुषार्थ करें। अब कह दिया है तो अब तो हो के रहे भैया, अब क्या करने। एक आदमी है, वो आप देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। जब पता चला कि अंग्रेज की संख्या हमारी संख्या से ज्यादा बड़ी है, क्या हुआ? झांसी का किला तो हारी, लेकिन चरम पर पहुंचने के बाद हारी। कितना लड़ा उसने, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप खुद कहते हैं इस बात को। जब आप कभी झांसी के किले में जाकर के देखिएगा कि झांसी की रानी जिस जगह से कूदी है, वहां पर लिखा हुआ है बोल्ड पर, यहां से झांसी की रानी अपने पीठ में अपने पुत्र को बांध करके और घोड़े से कूदी थी। आप देखेंगे तो दहल जाएंगे। लेकिन झांसी की रानी भी जानती थी कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है, लेकिन उसने पुरुषार्थ किया, अंतिम समय तक पुरुषार्थ किया।
शरीर में हजारों घाव सहे और फिर अपने सैनिकों से बोल दिया था कि मैं मर भी जाऊं तो मेरी मृतदेह भी अंग्रेजों के हाथ न लगे, इस बात का ध्यान रखना। मिट्टी की देह को भी हाथ न लगने देना। किस तरीके का एक लोग होते हैं, चरम पुरुषार्थ करने के बाद पता है हार जाएंगे, लेकिन अंतिम समय तक हम पुरुषार्थ तो करेंगे ना, फिर हार जाएंगे तो हार जाएंगे। हारने का दुख नहीं होता बंधुओं, संघर्ष की खुशी आदमी के जीवन को उत्साह प्रदान करती है। हार जाएंगे कोई बात नहीं, अभी संघर्ष का मजा लेते हैं। क्या किया महाराज, पता चला मां को कैंसर है, लेकिन पिछले 4 साल से लगातार इलाज करा रहे हैं। संघर्ष करने पर व्यक्ति को क्या मिलता है? जब ऑपरेशन होने के बाद किसी की लाइफ में रिलैक्स मिलता है, तो आप बताइए कि जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको रिलैक्स ज्यादा मिलता है कि परिवार के लोगों को रिलैक्स ज्यादा मिलता है? किसको रिलैक्स ज्यादा मिलता है? किसको? क्या लगता है आपको? जो व्यक्ति दुख भोग रहा है वो ज्यादा आराम में है कि परिवार के लोग ज्यादा आराम में हैं? क्या मानसिकता है आपकी? सबसे पहले तो वो व्यक्ति आराम में है। आप तो उसके साथ से आते हैं जाते हैं, भोजन देते हैं, जूस देते हैं, दुनिया में किसी का दुख नहीं बांट सकते आप। उस व्यक्ति को भी पुरुषार्थ करने से आराम मिलता है। कैंसर अगर 4th स्टेज का भी हो गया तो मान के रखिएगा, रोग है, कोई सजा नहीं है कि भोगनी ही पड़ेगी। रोग है, इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या बात हो गई? पुरुषार्थ तो करेंगे। बेटी का माइंड डिस्टर्ब होता है, कन्वर्ट हो रहा है, पुरुषार्थ तो करेंगे। हमारा बच्चा है, बचाना हमको आता है, हम बचा लेंगे। साम दाम दंड भेद जो भी नीति आती होंगी हम उस नीति से बचा लेंगे। आपका विश्वास सलामत रहे और मेरा विश्वास भी सुरक्षित रहे। यहां पर द्वैपायन ने क्या अद्भुत काम किया, निर्जरा करी, पुण्य बंद किया, पुरुषार्थ किया। कृष्ण ने भी पुरुषार्थ किया, पूरी शराब बाहर फेंक दी। जरत कुमार ने भी पुरुषार्थ किया। जरत कुमार को भी लगा कि मेरे कारण कृष्ण मारे जाएंगे, वैसे ऐसा कृष्ण मुरली मनोहर मारा जाएगा मेरे कारण, मैं ऐसा होऊंगा नहीं, मैं बहुत दूर जंगलों में रहूंगा, आऊंगा नहीं मैं द्वारका के पास। उसने जंगल में जाकर के साधना करी जरत कुमार। वो वहां रहने लगा, अपनी पत्नी को ले गया, परिवार को ले गया, बोला मेरे कृष्ण को कुछ ना हो, मैं शेर के साथ रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने कृष्ण का वध कैसे कर सकता हूं? कितने लोगों ने कितना पुरुषार्थ किया बंधुओं। हम जरा सी बात में हार जाते हैं, हमको जरा सी बात में लगता है महाराज जी अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप पुरुषार्थ करना अंतिम समय तक मत छोड़िए। संघर्ष का अपना आनंद होता है बंधुओं, फिर भले आप सब कुछ हार जाएं। पिताजी का अंतिम स्टेज तक इलाज कराइए, नहीं लगता है तो फिर अपने गुरु से आकर के पूछ लीजिए, गुरुदेव पिताजी को ऐसा है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, आप बताइए ना क्या करना है। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ अंतिम समय तक नहीं छोड़ना है। जब तक प्रकृति ने सांसें दी हैं, हम अपनी संस्कृति को, हम अपने स्वभाव को, हम अपने परिवार को, हम अपनी धर्म को, अपने गुरुओं को बचाने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर नियति कुछ और रंग दिखाए सो कोई बात नहीं। कृष्ण ने कितने सारे लोगों से पुण्य करवा दिया। कृष्ण ने कितने सारे लोगों को मुनि दीक्षा दिला दी उन 12 वर्षों के दौरान, ये तो सिर्फ सर्वज्ञ केवल ही जानते हैं। लेकिन जितना दिखाई देता है वो बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। नियति पता होने के बावजूद पुरुषार्थ और पराक्रम की कहानी कृष्ण ने, द्वैपायन ने और जरत कुमार ने लिखी। जरत कुमार के बाण से कृष्ण मारे गए, पैर में बाण लगा, लेकिन आप सोचिएगा उनके लिए भी क्या 4 शब्द जब कृष्ण के लिए किसी ने, कवि ने लिखे कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा। कितनी यथार्थ पंक्तियां हैं बंधुओं। पंक्तियों के एक एक शब्द में आप गौर करिएगा कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। जिन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन तुम्हें जो समझ में आ जाए, एक तरफ मेरी 6 अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं निहत्ता। अर्जुन ने कृष्ण साथ में ले लिया। अपने जीवन के कर्म युद्ध में, अपने जीवन की महाभारत में अपने अंतर मन से पूछना, किसी को अपना सारथी बनाया है कि नहीं। बल को सारथी तो कई लोगों ने बनाया है,
लेकिन गुरु को कितने लोगों ने अपने जीवन का सारथी बनाया है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई कृष्ण जैसा सारथी है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है जिससे तुम जाकर के ये बात को पूछो कि महाराज, पहली बार ऐसी बात समझ में आई कि दुनिया में जाकर के हम अपने मंगल की कामना करते थे, इस बार इस बात को पूछने आए हैं कि बताइए महाराज, मेरा विनाश कैसे होगा? ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, आपको जाकर के अपने गुरुओं से जरूर पूछना चाहिए। आपके गुरु होंगे, मैं सबका गुरु हूं ऐसा तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि आप मेरे प्रवचन सुनते हैं इसका यह मतलब थोड़ी कि मैं आपका गुरु हूं। आपके जो भी गुरु हैं, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, उन आदरणीय गुरुओं से पास जाकर के पूछिएगा, महाराज दिल से 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 5 महीने से, 5 मिनट से, 5 मिनट पहले भी किसी को अपना गुरु बनाया हो तो भी उससे पूछेगा, महाराज बताइए ना, मेरे परिवार का विनाश कैसे होगा? थोड़ा मृदु प्रश्न लगेगा, लेकिन अगर गुरु ने इसका उत्तर दे दिया तो जिंदगी संवर जाएगी बंधु। कभी आप तक आपने पूछा नहीं होगा अपने गुरुओं से, इस बार पूछिएगा। और पूछिएगा तब जब इस बात का अंदर शौर और साहस हो कि गुरु ने जिस बात के लिए मना किया है अब हम उस बात को नहीं करेंगे। क्योंकि विनाश से बचने का पुरुषार्थ जब कृष्ण ने किया, जब विनाश से बचने का पुरुषार्थ द्वैपायन ने किया, जरत कुमार ने किया, यादवों ने किया, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है, जब हमारे गुरु ने कह दिया कि इससे विनाश होगा, तो ये चीजें हमें अपने जीवन से निष्कासित कर देनी चाहिए। आपके जीवन का और सौंदर्य बढ़े, आप अंतिम सीमा तक पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।